के मैथमेटिक्स के पहले चैप्टर के बारे में बात कर रहे हैं। पहले चैप्टर में बताया गया है कि निम्नलिखित संख्याओं के HCF ज्ञात करने हैं। तो जो अपन को संख्याएं दी जाएंगी उनके अपन को HCF फाइंड करना है, लेकिन उसमें एक कंडीशन है, वो है अपनी यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम मेथड। मतलब ये कि यूक्लिड विभाजन मेथड से अपन को LCF निकालना है। तो देखिए ये HCF निकालने की जो मेथड है वो मैं आपको आज बहुत अच्छे से क्लियर करा देता हूँ, लेकिन आप एक बात का विशेष ध्यान रखें कि ये जो मेथड है वो 10th क्लास के फर्स्ट चैप्टर का है। इसे आप हर जगह अप्लाई नहीं कर सकते हैं। यदि आपसे पूछा जाता है कि इसका HCF यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम मेथड से सॉल्व करना है तभी आप इसका प्रयोग करें, अन्यथा HCF ज्ञात करने की कई अन्य विधियां हैं जिनसे आप HCF ज्ञात कर सकते हैं। तो चलिए, ये आपका प्रश्न 10th क्लास के MP बोर्ड के एग्जाम में 3 से 4 नंबर का पूछा जाता है, कभी कभी 2 नंबर में भी ये प्रश्न पूछ लिया जाता है। तो चलिए आपके 2-3 नंबर अपन कन्फर्म कराए देते हैं। ये आप देखेंगे। सबसे पहले अपन वो वाली संख्या लिखेंगे जिसका अपन को HCF ज्ञात करना है। तो चलिए सबसे पहले अपन देखते हैं। ये अपना पहला क्वेश्चन है। इसमें अपन को ज्ञात करना है 135 और 225। ये 135 और 225 का हमको जो है यूक्लिड विभाजन मेथड से सॉल्व करना है। तो चलिए सबसे पहले अपन ये देख लेते हैं कि इसमें किस प्रकार इसे सॉल्व किया जाता है। सबसे पहले आप ये पता कर लीजिए कि 135 में और 225 में सबसे छोटी संख्या इन दोनों में कौन सी है। उसी को आप यहाँ राइट लगाकर लिख लीजिए। मतलब ये कि आप इसे इस प्रकार लिखेंगे कि 225 जो है बड़ा है 135 से। ये जो साइन होता है तो इसका जो बड़ा वाला मुंह है ये खुला हुआ, वो तो आता है बड़ी संख्या की तरफ, और जो छोटा वाला नुकीला जो मुंह है वो आता है छोटी संख्या की तरफ। तो यदि आपको ये पता चल चुका है कि इनमें कौन सी छोटी है कौन सी बड़ी है, तो अब हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे। इसलिए यहाँ हम लिखा जाएंगे कि 225 और 135 के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, इस विधि का अपन प्रयोग करेंगे। तो इसका प्रयोग करने पर हमें प्राप्त होगा, देखेंगे क्या, 225 बराबर 135। ये हमको पहले सबसे पहले बराबर में लिखना है। अब अपन को क्या करना है, ये बराबर का जो साइन लगा हुआ है इसका अर्थ ये है कि ये और ये संख्या बराबर होनी चाहिए, लेकिन अपन देख रहे हैं कि ये संख्या बड़ी है 135 से। अब इसको बराबर करने के लिए या तो इसमें से कुछ कम करना पड़ेगा या इसमें कुछ बढ़ाना पड़ेगा। चूंकि अपना यूक्लिड विभाजन जो एल्गोरिथम मेथड है उसके अनुसार अगर अपन सॉल्व करेंगे तो इसमें अपन एक ऐसी संख्या का मल्टीप्लाई करेंगे जिससे कि ये संख्या इसके बराबर हो जाए। अब यहाँ पे एक कंडीशन और आती है कि क्या पता कि यदि हम यहाँ 2 का मल्टीप्लाई करते हैं तो ये अपना 270 हो जाएगा। अब 270 तो इससे ज़्यादा हो गया, तो अब अपन क्या करेंगे, यहाँ पे ऐसी संख्या का मल्टीप्लाई करेंगे कि यदि इसके बराबर ना हो पाए तो कोई बात नहीं, कम रह जाएगी, लेकिन ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे अपन ने मल्टीप्लाई कर दिया 1 का। तो अब अपन एक साइड रफ वर्क में देख लेंगे। ये अपना एक रफ वर्क ले लेते हैं यहाँ पर, ये मैं नोट कर देता हूँ, ये रफ कार्य है। अब अपन यहाँ पर एक मल्टीप्लाई करके देखते हैं कि 135 का मल्टीप्लाई यदि 1 से करेंगे तो अपना आएगा 135। लेकिन 225 बनाने के लिए अपने पास कितना कम है, इसमें अपन कितना ऐड कर दें कि ये 225 हो जाए। तो अब अपन ऐड कर देंगे 90। अब ये कैसे पता चला कि 90 ऐड करना है, तो इसको आप पता कर सकते हैं। 225 में से 135 सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, आप घटा दीजिए, तो 0, ये यहाँ से आ गया 12 में से 3 गया 9, 1 में से बन गया 0, ये 19 आ गया। तो ये जो 90 आया है ये अपन को यहाँ ऐड करना है। तो अब अपन क्या करेंगे, इसको ब्रैकेट में बंद कर देंगे क्योंकि अपन ने यहाँ 1 का मल्टीप्लाई किया, प्लस कर देंगे यहाँ पर, तो प्लस में आ जाएगा यहाँ 90। अब अपन देखो कंपेयर करेंगे कि 225 और ये भी बिल्कुल 225 हो चुका है। तो यहाँ पर अभी अपन को जो शेषफल है वो 0 प्राप्त नहीं हुआ है। यहाँ जो शेषफल बच रहा है वो अपना कितना है 90, लेकिन अपन को शेषफल चाहिए बिल्कुल 0। तो यहाँ लिख देंगे चूंकि शेषफल 0 नहीं आया है,
तो अब ये प्रोसेस थोड़ी आगे चलेगी क्योंकि यहाँ पे शेषफल 0 नहीं आया है। अब अपन क्या करेंगे, 135 और 90 के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग। ठीक है, अब अपन काय के लिए प्रयोग कर रहे हैं, 135 और 90 के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग। सेम कंडीशन जो अपन ने ऊपर बनाई थी, ये वाली सेम कंडीशन अपन यहां अप्लाई कर देंगे। तो देखेंगे यहां पे क्या है, 135 बराबर 90। अब अपन को फिर से बराबर करना है। यदि अपन 90 को इसके बराबर करेंगे तो इसमें किसी न किसी संख्या का अपन को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब अपन ने मल्टीप्लाई 1 का किया, क्योंकि अगर अपन 2 का मल्टीप्लाई करते तो ये हो जाता 180, मतलब 180, और ये है 135, तो ये ज्यादा हो जाता। लेकिन अगर 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ गया 90। अब इसमें कुछ ऐड कर दीजिए ताकि ये 135 के बराबर हो जाए। तो अब अपन इसमें क्या ऐड कर देंगे भाई, 45। 45 ऐड करने पर ये क्या हो जाएगा, ये दोनों बराबर हो जाएंगे। चूंकि शून्य फिर भी शेषफल नहीं आया है, ये देखिए 45 आ गया। यहां फिर लिख देंगे अपन एक लाइन, देख लीजिए, चूंकि शेषफल शून्य नहीं आया है, चूंकि अब अपने पास आ गया है ये, तो अब अपन क्या करेंगे कि 90 और 45 में यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग। ठीक है, तो इसमें भी वही कंडीशन बनेगी, 90 बराबर 45। तो देखिए 45 में अब कितने का मल्टीप्लाई करेंगे, 90 के बराबर हो जाए, तो इसमें अपन 2 का कर देंगे और प्लस इसमें 0, क्योंकि अब अपन को कुछ प्लस नहीं करना है। तो ये अपना जो आ गया शेषफल 0। ठीक है, चूंकि ये देखिए ये भी 90 हो गया और ये भी अपना 90 हो जाएगा। अब यहाँ पे आ गया अपना ये 0, अतः अब ये यहाँ पर अगर 0 आ गया है मतलब अब अपने सवाल की समाप्ति हो चुकी है। अतः प्रक्रिया समाप्त होती है। ठीक है, चूंकि अपना यहाँ 0 आ चुका है, क्योंकि 45 में गुणा 2 का कर देंगे तो ये बन जाएगा अपना 90 और ये भी 90 है अपना, ये दोनों बराबर हो गए। मतलब यहाँ पे अब अपन को कुछ भी ऐड नहीं करना पड़ा, तो ये अपना आ गया 0। अतः यहाँ लिख देंगे अपन तब HCF बराबर 45, जो लास्ट आता है अपना ये वाला, ये अपना आंसर होता है। तो ये अपना HCF जो होगा वो अपना आंसर आ जाएगा। ठीक है, अगर ये आपको अच्छा लगा हो, समझ में आया हो, तो लाइक करें, शेयर जरूर करें अपने दोस्तों के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, क्योंकि मैथमेटिक्स अब पेपरों तक हम गैस पेपर भी डालने वाले हैं, और जो टॉपिक्स रह गए हैं और जो मैथमेटिक्स के जो मेन टॉपिक हैं जो पेपर में पूछे जाने वाले हैं, उनके भी वीडियो लेक्चर आपको जल्द से जल्द मिलेंगे। चलिए आज की क्लास अपन यहीं समाप्त करते हैं। इसके आने वाले जो सवाल हैं उनको इन्हीं मेथड के अनुसार यदि आप करना चाहें तो कर सकते हैं। बाकी नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसे हम अभी स्टार्ट कर रहे हैं, आप इतने क्वेश्चंस को पहले कंप्लीट कर लीजिए। चलिए अब अपन नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। इसका सेकंड क्वेश्चन है। इसके सेकंड क्वेश्चन में पूछा गया है 196 और 38220 का HCF। विभाजन मेथड अपना वही रहेगा जो मैंने आपको बताया था। अब अपन को बात करनी है 196 की और 38220 की। इसमें भी वही प्रोसेस लगेगी जो अपन पहले कर चुके हैं, क्योंकि सबसे पहले अपन को ये पता करना है संख्या बड़ी कौन सी है। देखेंगे 38220 बड़ी है 196 से, तो अब हम क्या करेंगे, इसलिए हम 196 और 38220 में
यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग करने पर, ठीक है, एल्गोरिथ्म का प्रयोग करेंगे। तो इसमें वही प्रोसेस आएगी। सबसे पहले आप इसे नोट कर लेंगे, 38220 इज इक्वल में 196, ठीक है, 196। अब इस 196 में ऐसी संख्या का मल्टीप्लाई करिए, ऐसी संख्या को गुणा करना है आपको कि अपने को 38220 मिल जाए। तो अब अपन किसे कैसे पता करेंगे कि कैसे अपन मल्टीप्लाई दें? तो इसका एक सिंपल सा फॉर्मूला होता है जो मैं आपको रफ कार्य में बता देता हूँ। देखिए, इसका एक सबसे अच्छा फॉर्मूला ये है कि आप इसमें कुछ संख्याओं का मल्टीप्लाई करके, इसके लेवल की संख्याओं का मल्टीप्लाई करके आप देख सकते हैं। तो इसका एक एवरेज मैं बता देता हूँ आपको। इसमें आप 195 का मल्टीप्लाई करेंगे। कितने का? 195 का। ये कैसे पता चला इसको मैं बता देता हूँ कि जब अपन किसी चीज़ को देख रहे हैं, जैसे मान के चलो मुझे करना है, ये मैं आपको रफ वर्क में बता देता हूँ, ठीक है। तो इसमें मान के चलो मैं आपसे कह रहा हूँ कि आपको 8 बनाना है। कितना बनाना है? 8। बराबर में अब मुझे चाहिए ये 2, ठीक है। तो ये 2 को यदि मैं 8 बनाऊंगा तो सबसे पहले मुझे यहाँ किसी संख्या का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो अब अपन को कैसे पता चलेगा यहाँ बड़ी से बड़ी कोई संख्या की यहाँ क्या आएगा? तो उसके लिए अपन क्या करेंगे कि इस वाली संख्या का इसमें डिवाइड दे के देख लेंगे। तो ये 2 का डिवाइड अपन 8 में देंगे, मानो 2। तो ये 2 का डिवाइड अपन ने 8 में दिया, 2 4 जा 8 आ गया, ये 0 कट गया, कितना आ गया? 4। तो अपन यहाँ क्या करेंगे, यहाँ 4 लिख देंगे। तो 4 2 जा 8, ये दोनों बराबर हो जाएंगे, राइट। तो ऐसी सेम कंडीशन ये है कि 196 का इस वाली संख्या का यदि आप इसके साथ डिवाइड करके देखेंगे तो आपको कितना मिलेगा? 195। तो वही अपन ने 195 यहाँ रख दिया। अब अपना ये दोनों हो गया बिल्कुल बराबर। अब अपन को यहाँ ये मल्टीप्लाई कर दिया, लेकिन अपन को शेषफल कितना आ गया यहाँ पे? 0, क्योंकि यहाँ पर कोई संख्या नहीं बची है। 196 का मल्टीप्लाई 195 से करने के बाद अपन को 38220 मिल गया है। यदि ये 38220 अपन को इन दोनों के मल्टीप्लाई से मिल गया है तो अपना शेषफल कितना आ जाता है? 0। तब अपन लिखेंगे चूंकि शेषफल 0 है अतः प्रक्रिया समाप्त होती है। अब अपनी प्रक्रिया समाप्त हो गई, तो अब अपन कैसे बता पाएंगे? तब 38220 और 196 का HCF 38220 और 196 का HCF बराबर 195 होगा, क्योंकि अपने पास ये लास्ट आंसर आया है 195, यहाँ पे शून्य हो गया है अपना ये शेषफल। तो इसका जो HCF आएगा वो कितना आ जाएगा? 195। ये था अपना दूसरा सवाल। चलिए अब अपन देख रहे हैं 867 और 255 का। यही वही मेथड है फिर से। अब अपन इसमें भी वही करेंगे। यहाँ 867 बड़ा है 255 से, इसलिए हम यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे वही आ जाएगा 867 इज इक्वल में 255। इसमें मल्टीप्लाई करेंगे अपन 3 का, ये अपन पता कर लेना है इसमें मल्टीप्लाई करके। उसके बाद अपने पास क्या बच जाएगा? 102, ये बच जाएगा यहाँ, ठीक है। चूंकि अभी शेषफल 0 नहीं आया है, चूंकि शेषफल 0 नहीं आया है, ठीक है। ये अपना शेषफल होता है जो अभी 0 नहीं आया है। उसके बाद प्रक्रिया समाप्त नहीं होगी, इस प्रक्रिया को अपन दोबारा से देखेंगे। अब अपन बात करेंगे 255 को बराबर करेंगे 102 के साथ। तो यहाँ पे कैसा मल्टीप्लाई करेंगे? 102 के साथ 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 2 दूनी 4, और तो ये अपना आ जाएगा 202। अब अपन को यहाँ किस चीज़ की कमी आएगी वो अपन यहाँ ऐड कर लेंगे। ये आ जाएगा अपना 51 का। फिर से देखिए ये प्रोसेस 0 नहीं हुई है, तो यहाँ अपन करेंगे चूंकि शेषफल 0 नहीं आया है,
चूंकि शेषफल 0 नहीं आया है तो ये प्रक्रिया फिर से लंबी चलेगी। अब देखेंगे कैसे कि ये आ जाएगा अपना 102 और 51। अब इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे अपन 2 का तो शेषफल आ जाएगा 0, क्योंकि ये भी 102 हो जाएगा और ये भी 102 है। यहाँ 0 आ गई, अपना हो जाएगा, अतः शेषफल 0 है तब प्रक्रिया समाप्त होती है। तब HCF बराबर, ये आ जाएगा अपना HCF, जो आंसर आएगा वो आ जाएगा 51। ये अपना आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए ये तीनों से सवाल थे, एक जैसे थे। ये अपनी प्रोसेस समाप्त हो जाती है। इसके बाद अपना क्वेश्चन नंबर 3 आता है, और सॉरी क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 और 5। इनके लिए अपन सेकंड पार्ट में डिस्कस करेंगे। ये अपना फर्स्ट पार्ट था यूक्लिड विभाजन मेथड का। अब जो बर्ड प्रॉब्लम है उसे अपन सेकंड पार्ट में डिस्कस करेंगे। आज का ये लेक्चर अपना यही समाप्त होता है। नेक्स्ट मुलाकात अपनी नेक्स्ट क्वेश्चंस के साथ होगी। तब तक आप अपना ख्याल रखें, और वीडियो अगर पसंद आया तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें और लाइक जरूर करें। यदि आपकी किसी प्रकार का कोई डाउट है या किसी प्रकार का कोई क्रॉस क्वेश्चन है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। धन्यवाद।